नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स मेकर में। तो आज हम लोग मैथ्स के कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं। सारा क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये देखिए, रेलवे में बहुत बार पूछा गया प्रश्न है, बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। देखिए ये क्वेश्चन भी तो सभी क्वेश्चन को हम लोग सिर्फ और सिर्फ चाहे तो देखते ही 5 सेकंड में उड़ा सकते हैं सभी क्वेश्चन को। जैसे यही क्वेश्चन को ले लें तो डायरेक्ट हम लोग देखते ही 20 से टाइप आंसर हो जाएगा पहला, ठीक है। लेकिन हम लोग कैसे निकालेंगे, कुछ बेसिक भी बताएंगे, कुछ ट्रिक भी बताएंगे, कुछ क्या सभी क्वेश्चन का सभी ट्रिक्स ही बताएंगे। बेसिक तो करते रह जाएंगे तो बुढ़ा जाएंगे, ठीक है। इतना बेसिक सीखने का उम्र खत्म हो गया। सभी क्वेश्चन को आप लोग को सभी क्वेश्चन का ट्रिक्स बताएंगे। बेहतरीन ट्रिक्स मिलेगा आप लोग को हमारे चैनल मैथ्स मेकर पे। अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, नहीं लगे तो डिसलाइक कीजिएगा। देखिए हम पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। देखिएगा पहला क्वेश्चन क्या है। दो संख्याओं जिनका योगफल कितना 84। दो गो संख्या है जरा जोड़ते हैं तो 84 होता है। कितना होता है? 84 होता है। वे निम्नलिखित में से किस अनुपात में नहीं हो सकता है? ये जो संख्या है कैसे कौन अनुपात में नहीं हो सकता है? अगर मानिए मेरे पास 10 रुपया है, इसे कैसे कैसे बांट सकते हैं? 5 रुपया किसी को देंगे, फिर 5 रुपया देंगे, मतलब काटेंगे कितना 1 और 1 अनुपात में बांट सकते हैं। किसी को 2 देंगे तो 8 देंगे, मतलब काटेंगे कितना 1 अनुपात 4 में बांट सकते हैं। दूसरा 1 अनुपात 4 में बांट सकते हैं। या किसी को देंगे इसका उल्टा 8 रुपया दूर, किसी को देंगे क्या यार, किसी को 8 देंगे और किसी को 2 देंगे तब भी 10 रुपया होगा। इसका उल्टा कितना 4 अनुपात 1 में बांट सकते हैं। और तरीका है कि 3 रुपया देंगे 7 रुपया देंगे, या 7 रुपया देंगे 3 रुपया देंगे, इसी अनुपात में। तो अनुपात जो भी आता है उससे पूरा भाग लगना चाहिए टोटल रुपया में। आप देखिए हम जो भी ये सब तो मिटाते हैं, जो भी अनुपात हम लिए थे तो ये पूरा भाग लग रहा होगा। अगर मानिए यही दोनों लेते हैं तो कितना 2 होता है ना, 2 होता है, पूरा 2 है। यही इतना एक मानिए दोनों का भी क्या 5-5 रुपया जो दिए थे तो अनुपात 1 और 1 आया था। देखिए कितना आया था 1 और 1, कितना 2 हुआ ना, तो देखिए 2 से 10 में पूरा भाग लगेगा। या फिर ये नहीं तो कितना 4 और 1 अनुपात में बांटे थे, 4 1 5, देखिए 5 से पूरा भाग लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मानिए यही ले लेते हैं 3 और 7 अनुपात में बांटे थे, 7 3 10, देखिए 10 में पूरा भाग लगता है। मतलब जिसमें भी अनुपात में हम लोग बांटते हैं उससे क्या होता है पूरा भाग लगना चाहिए उस संख्या में, ठीक है। तो बोला योगफल, अरे यार तुम नहीं मिटा, बोला क्या है दो संख्याओं का योगफल 84 है। निम्न में से किस अनुपात में नहीं हो सकता है? तो 7 5 12, तो 12 से ग्राम भाग लगेगा क्या? 12 7 84, हाँ। तो इस अनुपात में क्या, पहला तो इस अनुपात में हो सकता है। दूसरा 13 8 13 7 20 1 21, तो 21 से भाग करेंगे, 21 चौके 84, यहो अनुपात में हो सकता है। 3 1 4, अगर 4 से भाग देंगे तो 4 से कट जाएगा, मतलब यहो अनुपात में हो सकता है। 3 2 5, 84 में 5 से भाग लगता है? नहीं लगता है, मतलब इस अनुपात में नहीं हो सकता है। क्या इस अनुपात में नहीं हो सकता है। क्वेश्चन में क्या पूछा है? निम्नलिखित में से किस अनुपात में नहीं हो सकता है? किस अनुपात में? तो हमारा इस अनुपात में 3 अनुपात 2 में नहीं हो सकता ये संख्या, इसमें 3 अनुपात 2 में नहीं हो सकता है। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा कि 3 अनुपात 2 के अनुपात में ये संख्या नहीं हो सकता है। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। एक पहला क्वेश्चन था, बहुत आसान तरीका से समझाया, आप लोग को बेसिक से भी समझाया और को ट्रिक भी बता दिए, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारा। ए एक काम को 12 दिनों में, बी 18 दिनों में करता है। यदि वे दोनों 4 दिन साथ मिलकर काम करें, कितना दिन? 4 दिन काम किया साथ मिलकर, तो काम का कितना भाग बाकी रह जाएगा? ठीक है, करना तो था टोटल, लेकिन वो 12 दिन में पूरा कर सकता है कोई काम को, और ये 18 दिन में, लेकिन दोनों मिल के जो किया 4 दिन काम किया, तो कितना काम शेष रहेगा हमसे ये पूछा है, कितना भाग काम। अब देखिए ए जो है वो कितना दिनों में करता है? 12 दिनों में। बी जो है वो कितना दिनों में करता है? 18 दिनों में, ठीक है। बेसिक्स करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, लेकिन हम लोग इस तरीक़ा से सब चीज़ कर सकते हैं इस समय और कार्य वाला क्वेश्चन का, इस तरीक़ा से, ठीक है। अब देखिए टोटल काम निकालना होता है तो दोनों का लघुत्तम ले लेते हैं, ठीक है। 12 है और 18 है, तो दोनों का लघुत्तम कितना हो जाएगा? 36। लघुत्तम जो आता है, एलसीएम जो आता है, वो टोटल यूनिट काम आता है। टोटल कितना यूनिट काम है? 36 यूनिट टोटल काम है। अब देखिए बोला है कि 12 दिनों में टोटल काम करता है, ठीक है, दिन में करता है कितना? 12 दिन में ये जो है टोटल काम करता है। टोटल काम का मतलब 36 काम, 12 दिन में 36 काम करता है, तो एक दिन में कितना करेगा? ये 3 काम। ये 18 दिन में टोटल काम करता है, मतलब 18 दिन में 36 काम करता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा? 18 2 36 2 काम। एक दिन में कितना काम करेगा? 2 काम, ठीक है।
अब एक दिन में दोनों मिला के कितना काम किया है, एक दिन में दोनों मिला के 5 काम किया। एक दिन में दोनों मिला के कितना काम किया, 5 काम किया। बोला दोनों मिल के 4 दिन काम किया। एक दिन में दोनों मिला के 5 काम, तो 4 दिन में दोनों मिला के कितना काम करेगा, 20 काम। 4 दिन में दोनों मिला के कितना काम करेगा, 20 काम करेगा। अब देखिए टोटल था कितना काम हमारे पास, 36 यूनिट काम था, जिसमें कि 20 यूनिट का काम हमारा क्या हुआ, हो गया। तो शेष कितना यूनिट काम बचा हुआ है, 16 यूनिट काम बचा हुआ है। ठीक है, तो शेष काम हमारा कितना बचा, 16 यूनिट बचा। टोटल था कितना, 36 यूनिट। तो 36 से भाग करेंगे तो हमारा हिस्सा निकल जाएगा, भाग निकल जाएगा। तो 4 चौके 16, 4 नंबर 36। तो हमारा जो शेष काम बच जाएगा वो कितना बचेगा, 4/9 भाग काम बच जाएगा। कौन सा ऑप्शन में है, तो हमारा हम लोग देख पा रहे हैं हमारा जो ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए में है 4/9 भाग। तो शेष जो काम बचेगा वो कितना बचेगा, 4/9 भाग काम। ठीक है, इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। देखिएगा अगला क्वेश्चन हमारा 3 नंबर है। क्या है, एक व्यक्ति पहले दिन 1 किलोमीटर चलता है, दूसरे दिन 2 किलोमीटर चलता है, तीसरे दिन 3 किलोमीटर चलता है और इसी प्रकार से आगे भी चलते रहता है। ठीक है, बताइए कि 10 दिन में वह कितनी दूरी तय करेगा। हमको बताना है कि वह 10 दिनों में कितनी दूरी तय करेगा। चलिए निकालते हैं। ठीक है, क्या बोला है, पहला दिन 1 किलोमीटर जाएगा, दूसरा दिन में 2 किलोमीटर तय करेगा, मतलब पहला दिन 1 किलोमीटर तय किया, दूसरा दिन में 2 किलोमीटर तय किया, तीसरा दिन में 3 किलोमीटर तय किया, इस प्रकार से तय करता है। ठीक है, हमको निकालना है कि 10 दिन में टोटल कितना दूरी तय कर लेगा। तो तीसरा दिन में कितना दूरी जाएगा, 3 किलोमीटर, चौथा दिन में 4, पाँचवा दिन में 5, छठा, इसी प्रकार से 10वां दिन में 10 किलोमीटर जाएगा। तो हमको बोला है टोटल वो दूरी कितना तय करेगा वो निकालना है। तो देखिए मतलब सभी को जोड़ देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, मतलब सभी को जोड़ते हैं तो कितना 55 आ जाएगा। तो 55 हम मतलब वो 10 दिनों में कितना दूरी तय करेगा, 55 किलोमीटर, जो कि ऑप्शन सी में है। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। लेकिन हम इतना जोड़ते रहेंगे क्या, अगर मानिए आ गया कि पहला दिन 1 किलोमीटर, दूसरा दिन 2 किलोमीटर, टोटल चलते चलते वो 1000 दिनों तक कितना, 1000 दिनों में 1000 किलोमीटर तय करेगा। ठीक है, तो टोटल कितना दूरी तय किया, तो उसका कैसे निकालेंगे। तो सिंपल एक तरीका है कि अगर देखिए शुरू से संख्या है और लगातार संख्या है तो क्या लेते हैं, कितना 10 दिन में ना, तो 10 गुना इससे 1 ज़्यादा लेते हैं, 11/2 से भाग करते हैं, कर देंगे तो कितना 5 आ जाएगा, 11 बचे 55। देखिए 55 आया था ना। कितना भी रहेगा, मानिए कोई 1000 दिनों तक दूरी तय किया तो उसका भी हम लोग इस प्रकार से निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे देखिए 1000 दिन तक कोई तय किया तो टोटल कितना 1000 गुना एक राशि 1 ज़्यादा 1001 कितना 1001/2, तो इतना दूरी तय करेगा। लेकिन अभी 1000 का क्वेश्चन में हमको नहीं दिया था 10 दिन का। तो क्या करेंगे, डायरेक्ट हम लोग इसे लिखेंगे नहीं, 10 दिन का दिया तो 10 गुना 11/2 कितना हो जाएगा, काट देंगे, 11 बचे 55। तो 10 दिनों में जो टोटल दूरी तय करेगा वो 55 किलोमीटर करेगा, जो कि ऑप्शन सी में हमारा है। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिएगा अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, 4 नंबर। क्या है, यदि 5 व्यक्ति मिलकर 5 घंटे में 5 चटाइयाँ बना सकता है। ठीक है, बहुत ही आसान ट्रिक से आप लोग को हम क्वेश्चन को बताने वाले हैं। तो वीडियो क्लास तक बने रहिएगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को करते हैं, कि हम पढ़ भी लिए था। यदि 5 व्यक्ति मिलकर 5 घंटे में 5 चटाइयाँ बना सकता है तो 10 व्यक्ति 10 घंटे में कितनी चटाइयाँ बनाएगा। तो 10 व्यक्ति 10 घंटे में 10 चटाइयाँ बनाएगा, आंसर नहीं, ऐसा नहीं होगा। देखिए हम लोग जो इस क्वेश्चन को करते हैं वो करते हैं M1 D1 H1/W1। आप लोग को बहुत बार ये फार्मूला का यूज करवाए हैं। बराबर क्या होता है, M2 D2 H2/W2। ठीक है, इसी फार्मूला पे हम लोग निकालते हैं। अगर इसमें घंटा भी दिया इसलिए H ले रहे हैं, अगर घंटा नहीं देता तो नहीं लेते। इसमें दिन नहीं दिया है ना, 5 व्यक्ति मिलकर 5 घंटे में 5 चटाइयाँ, दिन नहीं दिया तो यहाँ पे दिन नहीं लेंगे। जब इधर दिन नहीं लेंगे तो इधर भी दिन नहीं लेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से देखिए हमको क्वेश्चन को कैसे बैठाते हैं। अब 5 व्यक्ति है M1, मतलब आदमियों की संख्या कितना है 5, 5 व्यक्ति गुना कितना 5 घंटे, आवर कितना है H का मान 5 घंटे, तो 5 बटा कितना काम करता है, 5 काम करता है, मतलब 5 चटाइयाँ का 5 को बनाता है, मतलब 5 काम करता है, तो 5 काम बराबर इधर क्या लिखेंगे M2। तो 10 व्यक्ति कितना, 10 व्यक्ति तो 10 गुना
10 घंटा काम करके कितना H2 का मान कितना है, 10 घंटा काम करके कितना चटाइया बनाएगा, मतलब यहाँ पे निकालना है हमको W2 का मान कि क्या कुछ चटाई बनाएगा। ठीक है, यहाँ से देखिए काटापीटी करके हम लोग क्या करेंगे, फाइनल आंसर निकाल लेंगे। 5 से काटेंगे 5 दूना 10, यहाँ भी 5 से काटेंगे 5 दूना 10, तो W2 बराबर कितना आ जाएगा, 2 दूना 4 बचे 20, W2 का मान कितना आ गया 20। मतलब 10 व्यक्ति 10 घंटे में कितना चटाइया बनाएगा, 20 चटाइया, जो कि ऑप्शन हमारा किसमें, ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन आए तो MDH जो फॉर्मूला होता है हमारा M1D1H1 बराबर M2D2H2, उस पर हम किसी भी प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार का और बेहतरीन क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब करें। अगर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार का बेहतरीन क्वेश्चन लेके। थैंक